Hello students, today we are going to start one new topic which is based on a motion under gravity. The topic is when a body is thrown vertically upward from some height. Previously we have covered when a body is thrown vertically upward from ground. Now we are saying the body is thrown vertically upward from some height. तो अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन में हमें कहा जाता है कि आप ऑलरेडी किसी भी एक हाइट पे हैं. ये हाइट क्वेश्चन हमें मेंशन करेगा कई बार और कई बार हमें हो सकता है क्वेश्चन हमें हाइट पूछ ले. ये कहता है कि इस बॉडी के इस टावर के इस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से आपने किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकना है इस तरह से. लेट्स सी यू आर गिविंग सम वेलोसिटी u. ये बॉडी पहले ऊपर जाएगी, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और स्टॉप होने के बाद ये बॉडी वापस नीचे गिरेगी और ग्राउंड तक पहुंच जाएगी. तो इसमें हमारे पास जो केस है वो पुराने वाले केस की तरह ही है. जैसे बॉडी को हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ थ्रो करते थे, स्टिल हमने बॉडी को ऊपर ही थ्रो किया है. तो अगर हमने बॉडी को ऊपर से ऊपर की तरफ ही थ्रो किया है तो इसका मतलब हमारे पास इक्वेशंस जो हमने बनाई थी उनमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा. तो हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास बात करें तो जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो हर इक्वेशन में जो जी है एक्सेलरेशन है वो माइनस में लिखना है क्योंकि ये अपोजिट टू द वेलोसिटी लगा हुआ है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनती है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी. सेकेंड इक्वेशन हमारी डिस्प्लेसमेंट की होती है जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को h से डिनोट करते हैं. हमने कहा था मोशन अंडर ग्रेविटी में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम h सिंबल से डिनोट करेंगे. तो h की इक्वेशन हमारे पास बन जाती है यू टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर. ये हमारी h की इक्वेशन हो गई. वेलोसिटी की बन गई v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh. और ये हमारे पास दो तीन इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं वो सब हमने बनाई हैं. अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है वो देखिए. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं फाइंड टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट. कि अगर हमें सबसे टॉप मोस्ट में पहुंचना है तो हमें क्या टाइम लगेगा. तो इसको हमने प्रीवियस जो हमारा केस था उसमें डिस्कस किया था कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने का टाइम होता है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय एक्सेलरेशन जो कि आपके पास g है. तो टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट इज u बाई जी. सेकेंड हमारे पास आता है कि मैक्सिमम हाइट reached from top of tower. जो टावर है बिल्डिंग है उससे पार्टिकल कितना ऊंचा गया, अगर उसको हम h नाम दें तो ये हमारे पास हो जाता है यू स्क्वायर बाय 2g. और ये सारे फॉर्मूले जो हैं हमने ऑलरेडी प्रीवियस में डिराइव कर लिए हैं. तो ये हमने h कैलकुलेट कर लिया कि बॉडी मैक्सिमम हाइट कितना रीच करती है, जैसे हमने कहा यू स्क्वायर बाय 2g. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो आपके पास हो सकता है कि पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो आपने क्या करना है बिल्डिंग की हाइट को h के अंदर ऐड कर देना है. क्योंकि हमने जो यहां से बात करें तो ये हमारे पास कैपिटल h है जिसे हम बिल्डिंग की हाइट कहते हैं. ऊपर हमने स्मॉल h पहले ही कैलकुलेट किया था. अगर दोनों को कैलकुलेट करें तो ग्राउंड से टोटल मैक्सिमम हाइट आ जाती है हमारे पास कैपिटल H प्लस स्मॉल h. तो ग्राउंड से हाइट होगी हमारे पास दोनों हाइट्स का एडिशन. वन इज अ गेन बाय द पार्टिकल, अनदर वन इज इनिशियल हाइट ऑफ द टावर. फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है टाइम टू रीच ऑन अ ग्राउंड. टाइम टू रीच ऑन अ ग्राउंड का मतलब है कि अगर पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका था उसको ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का यूज करेंगे क्योंकि जब ग्राउंड पे पहुंच जाएगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता होगा, हाइट ऑफ टावर के बराबर होगा. तो हम लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है. और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हम कहते हैं पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है
और इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की बात करें तो हमारे पास बिल्डिंग ऑफ हाइट हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बिल्डिंग ऑफ हाइट ही हो गया है, हाइट ऑफ टावर हो गया, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, कुछ भी कह दीजिए। हमने इस बॉडी को इनिशियली ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u दी थी, लेकिन ये बॉडी जो है ग्राउंड पे गिरी है, जो कि इसके लेवल से, इस हम कहें कि थ्रो लेवल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे -h पुट करेंगे, तो यू विल गेट -h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसके अंदर अगर हम h की वैल्यू और u की वैल्यू पुट कर देंगे तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन से कि हमारी बॉडी जो है ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम ले रही है। फिफ्थ पार्ट, लास्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड क्या होगा। तो स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड के लिए हम कहते हैं कि हमने एक थर्ड इक्वेशन अभी बनाई थी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh। तो हमने क्या करना है, जहां पे h होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि -h है। डिस्प्लेसमेंट जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में भी हमने कहा कि -h है और इसमें भी -h है, तो ग्राउंड पे पहुंचने पे इसकी स्पीड का फॉर्मूला बनेगा u स्क्वायर -h रखेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा प्लस 2gh। तो दिस इज द इक्वेशन टू गेट द स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड बाय द पार्टिकल। तो ये कुछ डेटाज हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और एक चीज और पूछी जा सकती है, उसको हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और अगर क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि हमने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो एक बार फिर से इसे देखिए, हाईलाइट करके बताते हैं आपको क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपने सबसे पहले ये वाली एक हाइट कवर अप करी जिसको हमने स्मॉल h कहा, जितना आप ऊपर गए उतना फिर वापस नीचे आए जिसे हमने स्मॉल h कहा। तो अब तक जो डिस्टेंस कवर अप हो गई वो हो गई स्मॉल h प्लस स्मॉल h 2h हो गई है। उसके बाद पार्टिकल ये डिस्टेंस कवर अप करता हुआ ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो इसका मतलब ये कैपिटल H हो गया। तो अगर हम कहें हाउ मच इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो वी कैन जस्ट राइट एज 2 इंटू स्मॉल h प्लस कैपिटल H। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, जहां पे अगर हम कहें स्मॉल h क्या चीज़ है, तो हम कहते हैं स्मॉल h का मतलब हमारे पास है u स्क्वायर अपॉन 2g, द इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2g, जिसके हमने बॉडी को ऊपर थ्रो किया था। तो इस केस के अंदर हमारे पास इतने टाइप के क्वेश्चन या इतनी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन ने अलग अलग चीज़ें आपसे पूछी हैं। अब हम इसके ऊपर एक कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपको डेटा पुट करना आ जाए कि हमने किस तरह से इसमें क्वेश्चन में डेटा पुट करना और किस तरह से क्वेश्चन से डील करना है। लेट क्वेश्चन कहता है ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड a body is thrown vertically upward with the velocity 10 meter per second from top of a tower of height 120 meter. The question is saying a body is thrown vertically upward with the velocity 10 meter per second from top of a tower of height 120 meter. Find the time taken by body to reach at ground. तो अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो करते हैं इस बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग की हाइट आपको 120 मीटर दी जाती है, तो आपसे क्वेश्चन कहता है कि आप ये बताएं उसको ग्राउंड पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें बॉडी को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका और ये बॉडी ग्राउंड पे पहुंच गई है। तो हम कहते हैं हमें ना डिस्प्लेसमेंट पता है जो कि -120 मीटर है। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हमने इसको ऊपर थ्रो किया था और बॉडी ग्राउंड पे पहुंच गई है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है -120 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है h इज इक्वल टू ut ऑफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। h की जगह हमारे पास -120 है, u हमने 10 दिया आपको या 10t माइनस हाफ जी का मतलब होता है g/2, g की वैल्यू 10 ले लें तो 5t स्क्वायर हो गया यहाँ पे।
अब इसको हम लिख सकते हैं 5t² माइनस ऑफ 10t माइनस ऑफ 120 इज इक्वल टू 0। 5 से अगर इक्वेशन को कट कर दिया जाए तो ये बनती है 5 कॉमन लिया गया, हमने लिखा t² माइनस 2t माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 0। बिकॉज 24 को 5 से मल्टीपल कर तो 120 आता, अब इसे फैक्टर बनाने हमें, ठीक है, फैक्टर बनाए कि 24 आ जाए तो हम कहते हैं 6t प्लस 4t अगर हम बनाए तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -24 बनेगा जो हमें चाहिए। माइनस ऑफ 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से t कॉमन लिया तो ये बना t-6, यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो ये बना t-6 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास आ गया t-6 और एक हमारे पास आ गया t+4 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू एक तो आ रही है -4 सेकेंड इस इक्वेशन से, जो कि नहीं पॉसिबल, इसलिए हम आंसर लिखेंगे 6 सेकेंड। द पार्टिकल टेक 6 सेकेंड टू रीच ऑन द ग्राउंड। तो दिस इज द वन केस इन विच द बॉडी वॉज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सम हाइट। अब आप वापस एक क्वेश्चन देखें। A body is thrown vertically upward from some height with initial velocity (10 meters per second). It reaches at ground after 4 seconds, then find height of tower. तो ये क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने किसी भी एक टावर से एक बॉडी को ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है, जो कि ग्राउंड तक पहुंचने में 4 सेकेंड कंज्यूम करता है। तो मैं पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर, तो हम कहते हैं ये तो एक तरह से इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइप की बात हो रही है। तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT², जहाँ पे h डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास टावर की हाइट है, जो कि नेगेटिव में लेनी पड़ेगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ दिया हुआ है। तो हमने लिखा -h, u की जगह 10 रखा और ये 4 सेकेंड रीच करने में लिख रहा है, तो हमने लिखा 10 × 4 माइनस हाफ इंटू g इज टेकन एज 10 × 4²। तो यहाँ से इसको कट किया 5 टाइम्स, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे आ गया 80, तो ये बना -40। तो हमारे पास h इज कमिंग एज -40 एंड h इज कमिंग एज 40 मीटर इज द राइट आंसर। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 40 मीटर। लेट आपने h के आगे माइनस नहीं लगाया तो आपका आंसर आएगा -40 मीटर। -40 मीटर यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट बताएगा, लेकिन हमने आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा था, तो आप उस माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे और नेग्लेक्ट करके आंसर लिख देंगे 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि किसी भी टावर की हाइट जो है वो माइनस में नहीं आ सकती। इस केस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन और भी होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं एक एयर बलून टाइप के होते हैं। क्वेश्चन आपको ये कहेगा एन एयर बलून is rising upward from ground with initial velocity 0 and acceleration 1.25 meter per second. An air balloon is rising upward from ground with initial velocity 0 and acceleration 1.25 meter per second squared. Sorry, acceleration है तो यूनिट चेंज होगा। अब क्वेश्चन कहता है आफ्टर 8 seconds a stone is dropped from the balloon
फाइंड डिस्प्लेसमेंट of stone after release on reaching ground. सेकेंड बताना है हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन again after release on reaching the ground, and third is time taken by stone to reach on ground. तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो है टोटल मिला के 3 क्वेश्चन बनाए हैं। स्टोन का डिस्प्लेसमेंट बताना है, स्टोन का डिस्टेंस बताना है और टोटल टाइम उसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो बताना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास जो बलून है वो ग्राउंड से स्टार्ट होता है और ग्राउंड से इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होता है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होना स्टार्ट होता है, जो एक्सेलरेशन दिया गया है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब किसी क्वेश्चन में या बलून के अंदर, रॉकेट के अंदर इस तरह के रॉकेट टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे और कहा जाए इसका एक्सेलरेशन कुछ है, तो आपने इसके अंदर ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन को इंसर्ट नहीं करना। क्वेश्चन ने अपने आप कहा गया है कि आपको एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, मतलब किसी भी तरह का जी का इंक्लूजन नहीं करना। अब ये बलून ऊपर की तरफ जाता जाएगा और कुछ 8 सेकेंड के बाद, क्योंकि t = 8 सेकेंड पे हमने स्टोन्स रिलीज करना है, तो जैसे ही t = 8 सेकेंड होंगे तब इस बलून में से एक स्टोन को बाहर निकाला जाएगा। और जब इस बलून में से उस स्टोन को बाहर निकाला जाएगा तब तक हमारा बलून जो है वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे आ चुका होगा। ये पहली बात हो गई। और दूसरा, ये बलून कुछ इनिशियल वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, क्योंकि अगर ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता तो अलग बात थी, लेकिन 8 सेकेंड की बात हो रही है, तो 8 सेकेंड के अंदर बलून एक्सेलरेट होने की वजह से कुछ हाइट पे भी आ जाएगा और कुछ वेलोसिटी भी गेन कर लेगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि बलून के पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, तो हम कहते हैं फॉर्मूला होता है u + at। द इनिशियल वेलोसिटी वाज टेकन एज 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 1.25 एंड इट्स ट्रैवलिंग फॉर द 8 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई किया तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया है। तो मतलब इस जगह पे जो v है वो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया है। मतलब हमने एक बलून को से जब स्टोन को रिलीज किया, हमने जब बलून से एक स्टोन को रिलीज किया तो वो स्टोन 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी रखता था। अब होता क्या है, तो हम कहते हैं ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया यह होता है कि जब किसी बॉडी के पास किसी भी तरह की वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक उसके ऊपर किसी भी तरह का बाहर का फोर्स ना लग जाए। तो हम ये कहते हैं इस बलून से जैसे ही हमने एक स्टोन को बाहर निकाला, इस बलून से स्टोन को बाहर निकाला, तो बलून के पास कुछ वेलोसिटी होने की वजह से और इनर्शिया होने की वजह से ये स्टोन भी वही वेलोसिटी अपने साथ लेके आ जाएगा, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड अपने आप को गेन कर लेगा। जैसे ही ये स्टोन बाहर निकला तो स्टोन का और लिफ्ट का किसी भी तरह का कोई कंटेनर नहीं, रिलेशन नहीं है। अगर एक स्टोन को अगर इस मूविंग बलून से 8 सेकेंड बाद छोड़ा जाता है, तब हमारा बलून जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था। अब अगर हम इनर्शिया की बात करें तो इनर्शिया में कहते हैं किसी भी बॉडी का वेलोसिटी उतना ही बना रहता है जब तक उस पर फोर्स ना लगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ और सिर्फ स्टोन को बाहर किया है, तो इस वजह से स्टोन भी ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा। अब इस बात को आप याद रखिएगा, जब भी किसी भी मूविंग प्लेटफॉर्म में से किसी भी बॉडी को छोड़ा जाता है तो वो बॉडी उस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी को पिक कर लेती है। अगर वो प्लेटफॉर्म ऊपर जा रहा था तो वो बॉडी को छोड़ते ही बॉडी भी ऊपर जाएगी। अगर वो प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा था तो उस प्लेटफॉर्म से बॉडी को छोड़ते ही वो बॉडी नीचे जाएगी। तो हम कहें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या है, तो हमारा आंसर है 10 मीटर पर सेकेंड।
और स्टोन ग्राउंड से कितना ऊंचा है, तो वो हम ये पता करते हैं कितना ऊंचा है। तो पहले तो लिख देते हैं स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, वो हमने कैलकुलेट किया 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम कहते हैं हाइट कितना है, तो हम लिखते हैं हाफ a² यू हमारे पास 0 है, तो ये आपके पास वो हाफ इंटू 1.25 इंटू 10²। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट अ 40 मीटर। इसका मतलब हो गया जिस वक्त स्टोन को बलून में से निकाला गया तब हमारा बलून जो है 40 मीटर हाइट पे ऑलरेडी आ चुका था। अब हमारी सिचुएशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि 40 मीटर हाइट पे हमारे पास हमारा स्टोन आ चुका है। अब ये स्टोन बलून वाली इनिशियल वेलोसिटी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड रखता है और इस तरह से ऊपर की तरफ जाके पहले स्टॉप हो जाएगा और उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो इसकी डायरेक्शन जी की डायरेक्शन में आ जाएगी और जी की डायरेक्शन में आने की वजह से ये मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा। अब हमारा क्वेश्चन आपसे ये था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि इस बलून से निकाले हुए स्टोन का डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम कहें कि इसको छोड़ा कहाँ से था, तो छोड़ा इसको इस पॉइंट से था और पहुंचा ये ग्राउंड पे है, और जिस जगह से इसको छोड़ा गया और जिस जगह पे पहुंचा है उन दोनों के बीच में कम से कम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हम बात करें यहाँ पे 40 मीटर आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आ रही है 40 मीटर आ रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 40 मीटर हो गया। फिर हम दूसरा चेक करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ रही है। डिस्टेंस के लिए हम पता करते हैं ये हमारे पास h कितना है, या फिर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए मैंने एक फॉर्मूला भी लिखा है हमारे पास कि जितना h आया है उसका डबल करना है और उसको कैपिटल H से ऐड करके बताना है, तो टोटल डिस्टेंस कवर अप हो जाएगी। h का फॉर्मूला होता है आपका u² / 2g प्लस कैपिटल H, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। u की वैल्यू क्वेश्चन ने 10 दे रखी है, तो 10² डिवाइड बाई 20 लगाया, प्लस h की वैल्यू क्वेश्चन ने मेंशन किया है द बलून राइजेस 40 मीटर, जो कि 8 सेकेंड के अंदर गया है। अब इसको हम सॉल्व करें तो ये आपके पास आ गया 10 + 40, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून इज 50 मीटर। ये हमारा आंसर बना। तीसरी बात क्वेश्चन में पूछी गई है टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ऑन ग्राउंड। तो हमने कहा कि स्टोन जो है पहले ऊपर जाएगा फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो टाइम जो होगा वो जाने का और आने का दोनों टाइम से सॉल्व करना है। बट मैंने आपको एक इक्वेशन दी है कि आप यूज करेंगे -(h) इज इक्वल्स टू ut -12gt², जिससे हमारे क्वेश्चन थोड़े आसान हो जाएंगे। बॉडी ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर गई है तो h की वैल्यू को 40 लिखा, u की वैल्यू को 10 लिखा, जो क्वेश्चन में दिया गया था कि बॉडी जो है 8 सेकंड बाद छोड़ी गई और 8 सेकंड के बाद हमारा बलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसके बाद से छोड़ी हुई बॉडी भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। -g/ को 5 लिखा, 5t² आया, इसको कट किया 2 टाइम, इसको किया 8 टाइम्स, हमारा आंसर आया t² -2t -8। फैक्टर करते हैं इसका तो ये फैक्टर इसके बन जाता है 4t नहीं बनेंगे, हम मल्टीपल हमारे पास जो आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 6 और 2 बनाते हैं 6t + 4, ये भी आपके पास 8 नहीं आ रहा, तो हमारा फैक्टर जो 8 आएगा, दैट इज 4 × 2, 6t² - 4t + 2t -8 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लिया तो ये आया t - 4 + 2 कॉमन लिया तो t - 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ऑप्शन बन रहा है t - 4 और एक ऑप्शन बन रहा है t + 2 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से अगर सॉल्व करें तो टाइम की वैल्यू आती है 4 सेकेंड। का मतलब हो गया स्टोन को छोड़ने के बाद बलून से पहले बलून ऊपर गया, उसके बाद ग्राउंड पे गिरा है और इसने टोटल टाइम कंज्यूम किया 4 सेकेंड। आई होप किसी बॉडी को ऊपर से ऊपर फेंकने का केस आपको समझ आया हो। अब आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चन और भी मिलेंगे जिसे हम कहते हैं रॉकेट प्रोपल्शन कहेंगे। तो रॉकेट टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो भी इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी जो भी बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच।